स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। मोशन इन प्लेन का लास्ट लेक्चर है। एक टॉपिक बचा था हमारा कोनिकल पेंडुलम का, तो आज हम कवर कर ले रहे हैं उसको। कोनिकल पेंडुलम जो कि इसमें एक पेंडुलम होता है जो नॉर्मल वाला आइडियल पेंडुलम होता है। वहां पे कैसे होता है, ऐसे स्विंग ऐसे जाता है ऑब्जेक्ट और यहाँ से वापस रिलीज होके ऐसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये कैसा एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट्स जो हमारा हाइट होता है ना, वही हाइट हमारा क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ये हम सर्कुलर मोशन में वापस पढ़ेंगे आगे, 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स में। लेकिन अभी ये पार्ट इसमें 11th में है तो हमें कवर करना जरूरी है। तो कोनिकल पेंडुलम कैसा होता है, एक सिंपल पेंडुलम है जो कि मोशन उसको दिया जाता है जहां पे वो डिस्क्राइब क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब आप ऐसे लिए हो, ठीक है, तो ये आपका ऐसे ऐसे रोटेट होगा, ऐसे सर्कल ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, आपको स्ट्रिंग, ये जो धागा है ना जिससे बांधा होता है, जिससे बांधा गया होता है, वो स्ट्रिंग से ये बॉब कनेक्ट होता है, एक बॉब रहता है सर्कुलर, और वो बॉब कैसे परफॉर्म करेगा, ऐसे डिस्क्राइब करेगा सर्कल। सो दैट विल बी डिस्क्राइबिंग अ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, दोनों में एक चीज है कि यहाँ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है ना, फोर्स विच इज गोइंग अवे, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। दोनों में कैसा होगा, ये अवे ही होगा, आउटवर्ड्स। दोनों में कैसा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आउटवर्ड ही होगा। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम में भी और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन क्या ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, स्ट्रिंग। जो बॉब का जो मोशन है वो क्या करता है, सर्कल डिस्क्राइब करता है, और इसका शेप कैसे निकल के आता है, कोन जैसे। आइसक्रीम का कोन देखा है ना आपने, उसको उल्टा कर दो, ऐसे कोन जैसे ये इसका शेप निकल के आएगा। तो इसका जो सेंटर से, यहाँ ओरिजिन से जहां से अटैच किया होता है, यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा होता है एल। इस ओरिजिन के सेंटर से जो ये होता है हाइट, इसको हम लोग बोलेंगे हाइट, और ये आर होता है रेडियस। ठीक है, तो आपका जो टेंशन, यहाँ पे जो टेंशन लगता है ना, टी टेंशन mg, वो टेंशन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आप टी साइन थीटा देख रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको कौन बैलेंस कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mv स्क्वायर बाय आर। वैसे ही टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg। देखो, टी कॉस थीटा को mg बैलेंस कर रहा है, और जो कि टी कॉस थीटा कैसे है, वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, और टी साइन थीटा कैसे है, हॉरिजॉन्टली है और टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है। तो दोनों टेंशन रिजॉल्व हो गए। टी कॉस थीटा कैसे, वर्टिकली अपवर्ड, बैलेंस बाय mg। देखो ये बैलेंस बाय mg, टी कॉस थीटा। ठीक है, एंड टी साइन थीटा दैट इज बैलेंस बाय mv स्क्वायर। तो आप ये डायग्राम एग्जाम में बना सकते हो, समझने के लिए डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो आप, जहां से इजी हो जाता है हमें समझना। याद रखो, टी साइन थीटा बैलेंस बाय mv स्क्वायर बाय, और टी कॉस थीटा बैलेंस बाय mg। अब हमें करना क्या है, इसको मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिया। अब ये इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 से डिवाइड करूंगा, तो दैट इज टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो टी और टी है ना, आप टी और टी को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। ये टी और ये टी को कट कर दिया, वैसे ये एम और ये एम को भी कट कर दिया, तो क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस, जो कि हो जाएगा टैन थीटा, और वैसे ही वी स्क्वायर अपॉन ये जी ऊपर चला जाएगा, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। टी टी कट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टैन थीटा, एम एम कट, और वी स्क्वायर बाय आर जी। और थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टैन वहां चला जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। ये थीटा को हम सेमी वर्टिकल एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, सेमी वर्टिकल, सेमी वर्टिकल एंगल भी हम बोल सकते हैं। अब सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, इसको आप सेमी वर्टिकल एंगल भी बोल सकते हो। हमें ये चीज पता है कि जो सर्कल डिस्क्राइब करा जा रहा है बॉब से, वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल कर रहा है टोटल डिस्टेंस, दैट इज सर्कमफरेंस अपॉन टी। ठीक है, 2 पाई आर अपॉन टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, वी क्या है, स्पीड है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो वी स्क्वायर है ना, इस वी स्क्वायर की जगह आप क्या कर सकते हो, 2 पाई आर बाई टी सब्सटीट्यूट कर दो। तो 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, टी, टी का स्क्वायर, ये आर बचा है तो उसको आर को मैंने स्मॉल आर दे दिया। ठीक है, आर स्क्वायर जी, दोनों रेडियस ऑफ सर्कल ही। तो आप क्या करोगे, आप देखो, ये 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, तो इसमें से मुझे टी चाहिए, क्या चाहिए, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूँ, ये टी स्क्वायर मान लो मैं इस तरफ लेके चला गया यहाँ पे, और टैन थीटा नीचे कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये टैन थीटा नीचे ले लो, टैन थीटा आर स्क्वायर
ठीक है, tan थीटा r स्क्वायर g। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक चीज और है स्टूडेंट्स, ये देखो ये r है ना, तो ये r स्क्वायर नहीं r रहेगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ये r स्क्वायर और ये r एक कट कर देना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, r बचेगा, 4 पाई स्क्वायर r। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, टी स्क्वायर का मैंने स्क्वायर रूट लिया, वो हो जाएगा टी, 4 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4 का क्या होगा स्क्वायर रूट 2, पाई स्क्वायर का क्या होगा पाई, बाकी अकेला r बचा है, tan थीटा r बचा है, r और g tan थीटा, ये सबको मैंने अंदर रख दिया, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2 पाई। अब ये जो r है ना, हम साइन थीटा अगर इसमें लगाए, देखो इसमें साइन थीटा क्या हो जाता है, वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है r, हाइपोटेनस क्या है l, तो इसलिए r बाय l। तो मैं r की जगह क्या लिख सकता हूँ, l साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो इसलिए r पे क्या लिख दिया मैंने, l साइन थीटा। अब g tan थीटा था, तो tan थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन बाय कॉस। अब ध्यान से देखना, ये साइन और ये साइन दोनों कट, साइन और साइन कट हो जाएगा, तो कॉस क्या हो जाएगा, एकदम ऊपर चला जाएगा, l cos थीटा बाय g। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर cos थीटा लगाया तो क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है h, हाइपोटेनस क्या है l, तो h को आप क्या लिख सकते हो, l cos थीटा, तो इसलिए l cos थीटा की जगह आप h भी लिख सकते हो। अब याद रखना स्टूडेंट्स, एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल आता है, और कभी कभी इस केस में अगर हाइट दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, और अगर एंगल दिया है कोन का, ठीक है, या उसका कोनिकल पेंडुलम का, और लेंथ दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। दोनों में से ये डेरिवेशन 3 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क के लिए आपको डेफिनेशन हो जाएगा, हाफ मार्क के लिए आपको डायग्राम होगा, बाकी 1.5 के लिए, कभी कभी एग्जामिनर 4 मार्क के लिए भी बोल देता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दो ही चीज याद रखना है, एक टी साइन थीटा जो कि हॉरिजॉन्टली उसको बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, टी कॉस थीटा बैलेंस बाय mg वर्टिकली, ठीक है। थैंक यू।